इंसान को बदलना है अपनी मेहनत से। कोई किसी को इंसान बदल नहीं सकता, न पैसे के एतबार से बदलेगा, न और किसी तरीके से बदलेगा। अगर तो तालीम से बदलेगा, खुद इंसान इल्म और इखलाक से बदलेगा। और इसके लिए इंसान को मेहनत करनी है अपने आप को बदलने की, कि किस तरह से मेरी जिंदगी सुधरेगी। बराबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन का एक बार फिर मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ है शबनम शाहजहां डिंग साहब। शायर होने के साथ साथ, एक कलमकार होने के साथ साथ, तज्जिया निगार होने के साथ साथ इस्लामी लिटरेचर पे भी इनका काफी दस्तरस है, काफी पहुंच है। तो आज शबनम शाहजहां ने आपके सामने जो एक टॉपिक चुना है उसका तकवा उन्वान है। तो तकवा पे बात करें हम। शबनम शाहजहां का बहुत बहुत मशकूर है कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और हमारे चैनल पे आए। और शायकीन का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने सराहा है इससे पहले जो हमने इनके साथ वीडियोस की, उनके साथ जो बात की, उनके साथ जो इंटरव्यूज किए, उन सब को जो है आपने बहुत बड़ा प्यार दिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। शबनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर एक बार हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहब, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। तो मेरा ये फर्ज बनता था एक मुसलमान होने के नाते और एक इंसानियत के नाते से कि मैं आपकी इस दावत को कबूल करूं और लोगों के लिए, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो आम जो दुनिया का इंसान है, उसके लिए एक अच्छा पैगाम लाऊं। जी बिल्कुल। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी उनकी, खुदा जाने पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पहली दफा तकवा पे जो है मैंने थोड़ा सा तबसरा किया है, तो आपके सामने रखता हूं मैं उर्दू में। ये तकवा इसका उन्वान जो है वो तकवा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी कलमकुशाई मैंने की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्यार और मोहब्बत से मुझे नवाजेंगे। तो वो इस तरह है। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना और गुनाहों से गुरेज करने का नाम तकवा है। बेशक। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना और गुनाहों से गुरेज करने का नाम तकवा है। जमीन के ऊपर से जिसकी इबादत का फर्श और बिछोना करार दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इंसानों के लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। सही। आहिस्ता और नजर झुकाकर चलो ताकि नजर के इशारे और आंखों के गुनाह से बच सको। सही। आंख जब किसी चीज, इंसान, पेड़ पौधे, नबातात, जमादात, परिंदे, हैवानात, फूल, बागात, धन दौलत, हुस्न जमाल, अलगरज जब दुनिया की जीनत से आरास्ता और दो चार होती है, तो इंसान के दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात उभरते हैं। बिल्कुल। हत्ता कि कायनात के हर चीज को देखकर इंसान का तस्वुर बदल जाता है। यानी दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। दिल की ये कैफियत दो हिस्सों में बदल जाती है। दोनों हिस्सों के अलग अलग रंग होते हैं, जिसमें एक काला और एक सफेद होता है। इंसान जब अच्छे अमाल करता है तो एक हिस्से में सफेदी आ जाती है, जिसकी रोशनी सियाह हिस्से तक पहुंचती है और आहिस्ता आहिस्ता सियाह हिस्से को अपने मुशाबे बना लेती है और इंसान मुकम्मल तौर पर गुनाहों से बच सकता है। लेकिन जब इंसान बुराई में मसरूफ रहता है और गुनाहों के दलदल में फंसता है, तो ये अमल सफेद हिस्से को भी पूरी तरह सियाह बना देता है और इंसान राह मुस्तकीम से भटक जाता है। सही। जिससे इंसान की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। ये दुनिया खेल और तमाशा है। मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। ऐसे आजाद गुमराह जो अल्लाह की यगानत, यकताई और वहदानियत से गर्दानी करते हैं, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में मुकर्रर किया गया है, जिसमें अबदन अबदा जलते रहेंगे। और मोमिन दुनिया का हर गम सहकर गुनाहों से बचकर अल्लाह की इबादत आजिज़ी और इनकसारी से करता है और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानता है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत में ठिकाना मुकर्रर किया गया है, जिसमें ये खुश तीनियत लोग ऐशो निशात से रहेंगे। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में मोमिनों से खिताब फरमाते हुए फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, दीन में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर मत चलो। शैतान तुम्हारा सरिया दुश्मन है। यानी अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को दिल से
मान लेना और उन अहकामात पर अमल पैरा होना और बुराइयों से बचने का नाम तकवा है। तो नाज़रीन हजरात, अहकर का आज यही पैगाम आपके लिए है कि हर इंसान जिसने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ, यानी मुस्लिम होने के बाद अगर गुनाहों से बचता रहा तो बामुराद रहा। एक मुसलमान ईमान वाले के लिए यही बड़ी कामयाबी है। नाजरीन हजरात, इन अल्फाज के साथ बयां को कोर्जे में बंद करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो कहने सुनने में अगर गलती होगी तो नाचीज मुआजरत खाहूँ। आपका खार अंदेश शबनम शाहजहां डिंग। बहुत ही आला, ये थी बहुत आला, आज की बात, बहुत आला। और अपने इस तकवा को कितनी बेहतरीन अंदाज में पेश किया है कि बस अगर जरूरत है तो जरूरत है अमल की। तो शुक्रिया आपका, फिर से एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी और भी आइंदे भी मुलाकातें होंगी। माशाल्लाह आज पहली बार हमें ये पता चला कि मजमून निगारी में भी जो आजमाइश जारी रखी है, और हमारी दुआ है कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहें और इसी तरह से अपने रोशन ख्यालात से लोगों को फैज़याब करते रहें। चला हमारे लतीफ साहब कोशिश रहेगी कि कलमी एतबार से और ज़माने जो है हम लोगों तक अपना जो है खूबसूरत पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। जब तक हम जिंदा है तब तक हम कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें शोहरत से कोई मतलब नहीं है। हमें जजा देने वाला जो है वो हमारा रब है, ऊपर बैठा है। हमारा न कोई नाच नगमा है, न कोई ढोल ढपला है, न कोई हारमोनियम। क्योंकि जो चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाई वो हम पर जायज नहीं है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, न हमें ऐसी चीजों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो काम है ये हमारे लिए तोशा आखिरत बने और लोगों के लिए मछली राह बने, हमारी ये कोशिश है। और एक और मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि आपने जो कलाम रखा है अब ये बिखरा पड़ा है, इसको एक समेटने की कोशिश करनी चाहिए, आपको एक किताबी शक्ल देने की कोशिश की जानी चाहिए। लतीफ साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हमारा जो दीवान है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब इसको तरतीब देनी और इसको पब्लिश करना है। उसके लिए मुझे जरा फरागत चाहिए, थोड़ा टाइम, वसी टाइम चाहिए। मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं है, फिर भी मैं रात दिन ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो वो दीवान है वो लोगों के सामने आ जाए। जी 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 जी, तब जाके ये एक महफूज रह सकता है। अगर आपका जो कलाम है जैसे आपने पेपर पे लायक है, माशाल्लाह आपके पास डायरी वगैरह होगी, लेकिन इसको अगर पब्लिश करोगे, किताबी शक्ल में मंजर आम पे आएगी, तो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं। और एक जो आपका कारनामा जो है रहती दुनिया, आने वाली जो है लोग है, आने वाली जो पीढ़ी है वो। लतीफ साहब मेरी ये कोशिश रही कि मैं जल्द से जल्द जो है अपने इस कलाम को मुकम्मल करूंगा और दीवान की शक्ल में लोगों के सामने पेश करूंगा। और आखिर में कोई मैसेज यूथ्स के लिए जो इस वक्त अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और शॉर्टकट तरीके से अपनी वो जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमारे यूथ के लिए जो मेरी यही मैसेज है कि हमारी जो यूथ है, जितने भी ये समाज के अंदर बुराइयां हैं, किसी भी एतबार से जो हमारे यूथ के अंदर दाखिल होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि वो शायद कुरान से बहुत दूर है। बिल्कुल, इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर, इस्लाम की तालीमात से वो दूर है। वो इस्लाम के जब दायरे में दाखिल हो जाएंगे, वो जब आलमों के पास जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, हुफ़ाज़ इकराम के पास जाएंगे, मुफ्तियान इकराम के पास जाएंगे, आलम दीन के पास जाएंगे, उनको तरबियत मिलेगी दीन की, उनको इंसानियत की और दीन की सही तरबियत मिलेगी। तो वो ड्रग सिस्टम के पास नहीं जाएंगे, उसके नजदीक नहीं जाएंगे, बुराइयों के पास वो नजदीक नहीं जाएंगे। जी, उन्हें फर्क आ जाएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि इस्लाम और कुरान ही ऐसी किताब है कि जो हमें सही तरीके से जिंदगी गुजारने की जो है तालीम देता है। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप कोई भी मौजू अगर आप लोगे, आपको वहाँ पे रहनुमाई हो सकती है। निचोड़ जो है वो लतीफ साहब हमारे कुरान के हाँ, हर चीज का हर सवाल का जवाब जो है वो कुरान पाक में है। चाहे किसी भी मौजू को ले जो, चाहे जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी में खुश कैसे रहना है, जिंदगी में कामयाब कैसे रहना है, ये सारी चीजें जो कुरान पाक की तालीम में जो है महफूज है। लेकिन बदकिस्मती हम लोग जो है उसकी तरफ जाते नहीं है। लेकिन कामयाबी आएगी कैसे, इसके साथ हम चाहते हैं इस वीडियो से इजाजत। उम्मीद है आपको ये छोटी सी ही लेकिन मौसर बातचीत जो तक़वा के बारे में शबनम शाहजहां साहब ने बताई, आपको पसंद आई होगी। शाखे गुल है ऊंची है, दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही, तेरी हिम्मत की पस्ती। बस इंसान को बदलना है अपनी मेहनत से,
کوئی کسی کو انسان بدل نہیں سکتا، نہ پیسے کے اعتبار سے بدلے گا، نہ اور کسی طریقے سے بدلے گا، اگر تو تعلیم سے بدلے گا، خود انسان علم اور اخلاق سے بدلے گا۔ اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، کہ کس طرح سے میری زندگی سدھرے گی برابر، اور کس طرح سے لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اور دعا میں یاد رکھے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو منور کر دے، آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی عطا کر دے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔